सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का जो वचन आपके बीच में जो देने जा रहे हैं, परमेश्वर ने अभी जो बताया है यूहन्ना की किताब से 3 का 16 और 17 पद जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे एक सवाल है, ये धर्मशास्त्र बाइबल क्या बता रहे हैं, परमेश्वर क्या बोला है? जगत से प्रेम किया है। तो आज दुनिया में मेरे प्रियो, सारे दुनिया में जितने लोग हैं, जाति समुदाय, सबसे परमेश्वर का बोल रहे हैं, जगत से प्रेम किया है। तो अगर यहाँ पे कुछ बोलते कि मैं सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर हूं, मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा भूल है। धर्मशास्त्र बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, इस संसार में अनंत जीवन पाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल स्पष्टली कहता है, सारे दुनिया के लोगों के लिए, सारी जातियों के लिए, सारे समुदाय के लिए, हर एक प्राणी के लिए जो दुनिया में है, सबके लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया। हम विश्वास करने से परमेश्वर हमें उद्धार देता है, हमें नाश होने के लिए नहीं परंतु इस जीवन में हमें उद्धार देने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी के बीच में और किसी दूसरे के नाम में क्या नहीं है? उद्धार नहीं है, छुटकारा नहीं है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इकलौता पुत्र सारी संसार के लिए दिया। क्यों? इसकी आज दिन तक परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए, परमेश्वर ने इस दुनिया के पापों को उठा के सूली पे चढ़ गए। प्रभु यीशु मसीह आज दुनिया के लिए एक जीवते परमेश्वर हैं। लोगों ने उनको मारा, गाड़े गए और वो तीसरे दिन जी उठे। मेरे प्रियो, आज दुनिया के अंदर वो जीवित परमेश्वर है। हमारा पाप इतना भयानक था मेरे प्रियो, हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया और इस दुनिया में अपना एकलौता पुत्र भेजा, ताकि उसके ऊपर क्या करे? विश्वास करे। वो नाश होने के लिए नहीं परंतु उद्धार पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बाइबल स्पष्ट भी कहता है, मार्ग भी मैं ही हूं, सच्चाई भी मैं हूं, जीवन भी मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्टली कहा, इस दुनिया के पापों को उठा के लेके गए। और आज दुनिया में इतना भयानक पाप है, पापों के मोक्ष के लिए मेरे प्रियो, सारी दुनिया के लिए, सारी जातियों के लिए, सारी संतों के लिए, सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया है। अपने वायदे के अनुसार प्रभु भविष्यवाणी के द्वारा आए और मारे गए, गाड़े गए। 300 से ज्यादा भविष्यवाणी है। अपनी मृत्यु के बारे में स्वयं प्रभु ने बताया और तीसरे दिन वो जी उठे। आज वो सारी दुनिया में जीवते परमेश्वर हैं। आत्मा में वो सारी दुनिया के अंदर राज्य कर रहे। मेरे प्रियो, आज हजारों लाखों लोग उनके पीछे क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मोक्षदाता एक ही है, उद्धारकर्ता एक ही है। परमेश्वर ने स्पष्टली कहा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दें, परंतु जगत उसके द्वारा क्या पाए? मेरे प्रियो, उद्धार पाए। इस दुनिया में पापों से छुटकारा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह।
वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। वो अपने लोग, यहां पे कोई जात नहीं लिखा है और दुनिया में अपने लोगों के लिए लिखा है। अब वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। सो सारी दुनिया के लोग परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने कभी बंटवारा, जिस प्रकार आकाश एक है मेरे प्रियो, पृथ्वी एक है, परमेश्वर भी इस दुनिया को चलाने वाला एक परमेश्वर है, अनेक परमेश्वर नहीं है। दावा करते परमेश्वर, इस दुनिया के अंदर एक ही के नाम में उद्धार है। तुम्हारे पाप कैसे भी हो, तुम्हारे अपराध कैसे भी हो, गिने हो, परमेश्वर माफ करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। सारे जगत के लिए, सारे देश विदेश के लिए, सारा हिंदुस्तान के लिए, सारा जितना भी इस दुनिया पृथ्वी पे है मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी किसी एक जगह, किसी एक गुफा में, या किसी एक घर में या मंदिर में, या एक जगह रहने वाला नहीं है। सारी दुनिया में वो राज्य करता है मेरे परमेश्वर। सारी दुनिया के पापियों को पापों से उद्धार देने वाला परमेश्वर है। मोक्ष दाता है वो शांति दाता है, वो जीवन में आनंद आता है। तुम्हारे पाप मेरे प्रियो कैसे घिनौने पाप हो, परमेश्वर क्षमा करने के लिए रखा है। परमेश्वर आज भी बोले मेरे प्रियो मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे पाप कैसे भी हो मैं माफ करूंगा। अपना मुंह से अंगीकार करना है, हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया करो। परमेश्वर दया करने के लिए आज भी तैयार है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर के लिए बोते हैं वो शरीर के लिए विनाश की कटनी काटेंगे, परंतु जो आत्मा के लिए बोते हैं वो आत्मा के अनंत जीवन की कटनी काटेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर अनंत जीवन का वारिस बनाना दे रहा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है धोखा ना खाओ, आपके सारे अच्छे कर्म कांड सब, प्रभु का वचन कहता है मैले चिथड़ों के हैं समान है। तुम्हारे धार्मिकता के काम सारे मैले चिथड़ों के समान है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इन्हीं वचनों के द्वारा आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीषित करें। जय मसीह।